व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें चट्टान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे तथा उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला में करा, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? यह बिल्कुल सही बात है कि जो भूपटल पर जो कम से कम 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से मात्र 24 खनिज ऐसे हैं जिनके द्वारा क्या किया गया है, खनिज की संज्ञा दी गई है, यानी उसको महत्वपूर्ण खनिजों में रखा गया है और उनसे क्या किया गया है, जो मुख्य है पृथ्वी के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है। तो इस ऑप्शन में तो 24 नहीं है, लेकिन उसके अप्रॉक्स में 20 है, तो आप 20 मारेंगे तो वह बिल्कुल सही होगा। ऐसे आप अगर बुक्स देखेंगे ऑथेंटिकेट बुक एनसीईआरटी उसमें तो आपको 24 देखने को मिल जाएगा। तो सेकेंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। अब कह रहा है पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। अब पृथ्वी के द्रव पदार्थ क्या है? हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा गया था, उससे नीचे वाले भाग को मेंटल कहा गया, और तो सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा गया था। इस कोर में लावा या मैग्मा होता था। तो वही है पृथ्वी का द्रव पदार्थ। जब पृथ्वी का द्रव पदार्थ अर्थात लावा या मैग्मा क्या होता है, जब पृथ्वी के ऊपर यानी मैग्मा जब ऊपर आता, सतह पर आता है, तब वह ठंडा होता है, तब उससे बने जो चट्टान होता है उस चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। और वह जो होता है, और उसी चट्टान से क्या होता है, खनिजों का जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो सभी का वो प्रमुख स्रोत है। इसलिए जो आग्नेय चट्टान है उसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो प्रश्न कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत में कौन आता है, तो आग्नेय चट्टान, क्योंकि वही लावा मैग्मा जब सतह पर आकर ठंडा होता है, तब उस ठंडा होने पर जो क्रिस्टलीय यानी जब क्रिस्टल रावेदार परत बन जाता है, जो परत नहीं गई है और रावेदार निर्माण होता है, और यह जो क्रिस्टलीय बनता है और उसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जब लावा या मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ रहा होता है, तो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है, तब उसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब वह पृथ्वी के सतह पर आ रहा होता है, तब वह भूपर्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, तो उसमें बने जो चट्टान होता है वो ग्रेनाइट कहलाता है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो कह रहा है पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इसी आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्यों प्राथमिक? क्योंकि आग्नेय चट्टान के बाद ही इसके रूपांतरण होता है, यानी इसके टूटने पर लुढ़क कर दब कर जब उसके बाद अपर्दन होता है, तो अपर्दन के बाद इसके बाद क्या बनता है, वह आपको देखने को मिलेगा अवसादी चट्टान। फिर अवसादी चट्टान तापमान तथा दाब के कारण उसके संगठन स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो वो रूपांतरित चट्टान होता है। इसलिए आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 में हम लोग देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? प्रश्न आ गया। देखिए, अभी हम लोगों ने जाना कि प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत में आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? वह हम लोगों ने देखा कि जब द्रवित पदार्थ अर्थात लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, तब वह तेजी से ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार जो ठोस बनता है, और उस ठोस को ही जो बनता है वो सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो जिसमें आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं। एक बहिर्भेदी यानी जो सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, तो उसे हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या होता है, वह जैसे यहाँ से मैग्मा कोर से निकल रहा है, ये भूपट्टी हो गया, तो कभी कभी क्या होता है, वह भूपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। और यह जो ठंडा होता है यह धीरे धीरे होता है भूपट्टी की तुलना में। तो यह जो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इसको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो परत का सेल का निर्माण होता है वो ग्रेनाइट का निर्माण होता है, और जो बाहर जाकर जमता है तेजी से उसमें बेसाल्ट होता है। तो आप देखेंगे दक्कन का पठार मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। करा आग्नेय सेल कहलाती है। अब आग्नेय सेल क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने जाना कि आग्नेय सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कठोर सेल, गौण सेल, मौलिक सेल। तो बिल्कुल होगा, मौलिक सेल कहेंगे। मौलिक या प्राथमिक सेल इसलिए कहेंगे क्योंकि यह जो पृथ्वी की जो संरचना हुई है इसी से हुई है, क्योंकि पहले लावा आया, फिर ऊपर आकर पृथ्वी के सतह पर आकर जब वह जमा, तो वह जो जमने की जो प्रथम प्रक्रिया हुई वह आग्नेय चट्टान कहलाया। यह 2 प्रकार से हुआ, पृथ्वी के एक आंतरिक भागों में ठंडा हो गया, एक पृथ्वी के सतह पर आकर हो गया। जो पृथ्वी के सतह पर आग हो गया आया वह तेजी से ठंडा हुआ, जो पृथ्वी के सतह में ही ठंडा हो गया, यानी पृथ्वी के गहराई में ही वह
जो मैग्मा था वो ठंडा हो गया, वह धीरे धीरे हुआ और उससे जो चट्टान बना वो ग्रेनाइट कहलाया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आग्नेय चट्टान को ही हम लोग मौलिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान के बाद क्या हो गया, उसका रूपांतरण हुआ, यानी उस जो आग्नेय चट्टान है उसके बाद वह लुढ़क कर उसके बाद टकराकर तथा ये टकराकर क्या हो गया, वह उसका अवसाद बना और फिर वो अवसाद क्या हो गया, धीरे धीरे दाब पर अदृढ़ होकर वह एक अलग ही सेल का निर्माण किया जो अवसादी सेल कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे पाँच में कह रहा है निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब समझिए परिस्थिति को, कह रहा निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। अब सर्वाधिक प्राचीन से कहने का मतलब जो सबसे पहले आया, तो आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, अधिवलित। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, लावा है, वही पृथ्वी पर जब पृथ्वी की सतह पर आता तब वह ठंडा होता है और उस ठंडा होने से जो सेल का निर्माण होता है वह क्या कहलाया, वह आग्नेय चट्टान कहलाया। यानी भूपट्टी पर इस प्रकार जो सेल बनते हैं उसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के आग्नेय चट्टान थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो आग्नेय चट्टान था, यानी जो सेल का निर्माण हुआ वो ठंडा होने से, उसके बाद वो लुढ़क कर, टकराकर तथा एक दूसरे से भी टकराकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर इन छोटे कणों को अवसाद कहा गया और यह जो अवसाद है किसके द्वारा, हवा और जल के द्वारा क्या किया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। और फिर जब वो जमा हो गए तब क्या हो गया, अदृढ़ जो अवसाद बना वहाँ पर वह दबकर एवं कठोर होकर एक सेल परत का फिर निर्माण कर दिया, वह सेल परत अवसादी कहलाया। फिर अवसादी परत क्या हो गया, अवसादी परत में परत दर परत बन जाएगा, क्योंकि वो सेल का निर्माण कैसे हुआ, लढ़क कर, टकराकर तथा आपस में एक दूसरे से टकराकर उन सेलों का निर्माण हुआ है। तो कुछ समय बाद समय के साथ साथ उसमें परत बनेगा जिसमें जीवाश्म भी देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, जो अवसादी सेल का निर्माण हुआ, परत का निर्माण हुआ, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, उसमें तापमान तथा दाब के कारण, समय के साथ साथ तापमान और दाब के कारण क्या हो गया, जो आग्नेय या अवसादी दोनों चट्टानों में क्या होता है, संगठन और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो इसलिए इस चट्टान का सर्वाधिक प्राचीन वो आग्नेय चट्टान होगा, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा था वह सभी खनिजों का मूल स्रोत था। जिसमें हम लोगों ने देखा मैग्मा के ठंडे होने पर खनिज के क्रिस्टलीय बनने लगते हैं, यानी क्रिस्टल रावेदार बनता है और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर सेल बनता है, खनिजों का क्रमबद्ध श्रृंखला तैयार हो जाता है। अवसादी, अग्नेय होगा, अग्नेय से अवसादी, तो क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 में, आग्नेय चट्टानें बनती है। अब देखिए आग्नेय चट्टान कब बनता है, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन तो एक ही देखने से पता चल रहा है कि गर्म लावा के ठंडे होने से। तो आग्नेय चट्टान में क्या देखा था हम लोगों ने कि पृथ्वी के अंदर जो लावा या मैग्मा है, जब वह पृथ्वी की सतह पर आती है तब वह तेज़ी से ठंडा होती है। जब वह तेज़ी से ठंडा होती है, जो सेल का निर्माण होता है उसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इस जो सेल बनता हुआ क्या होता, मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान बनते हैं। और ये जो बेसाल्ट चट्टान होता है, इसकी संरचना होती है जो क्या होती है, ये महीन दानों होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इनकी संरचना क्या होती है, महीन दानों वाली संरचना होती है। और मुख्यतः जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि जो जब पृथ्वी के अंदर जो लावा मैग्मा है, जो भूपट्टी के अंदर ही, यानी ये कोर हो गया, यानी इसके अंदर ही वह पृथ्वी की सतह पर न आया, पृथ्वी के अंदर ही वह धीरे धीरे जो ठंडा होता, उस प्रकार को अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इस प्रकार के जो चट्टान का निर्माण होता वो ग्रेनाइट चट्टान कहलाता। और ये क्या होते हैं, ये मोटे दाने वाले, इनकी जो संरचना होती है मोटे दाने की तरह होती है, मोटे दाने वाली होती है, जिसका हम लोग देखेंगे बाद में मसाला तैयार किया जाता है, सीमेंट, तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान का ही योगदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 7 में, मोहे स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है मोहे स्केल। देखिए खनिज पदार्थों की कठोरता के जो है उसके अंतर को दर्शाने के लिए इस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो खनिज विज्ञानी थे फेडरिक मोह थे, उनका वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने 1812 ईस्वी में क्या किया था, इस मापक के रूप में इस मतलब चयनित 10 पदार्थों को उसमें लिया था। जो मापक का प्रयोग किए थे मोहे स्केल का, तो उसमें 10 खनिजों को उस कठोरता के अनुसार वो आरोही क्रम में उसको रखे थे। तो उसमें जो आपको मिलेगा वह 10 उसमें मतलब 10 सिंबल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, मोहे स्केल क्या हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए किसके द्वारा, फेडरिक मोहे के द्वारा 1812 ईस्वी में यह मापक बनाया गया था, जिसमें चयनित कितना खनिजों को रखा गया था, 10 खनिजों को कठोरता के अनुसार आरोही क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 8 में,
8वें कह रहा है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग समझेंगे कि ग्रेनाइट क्या है। तो ग्रेनाइट अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आती है, तब सतह के आने के बाद वो तेज़ी से ठंडा होती है, और कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाती है। यानी पृथ्वी के अंदर जब वह धीरे धीरे ठंडा हो रही है, कौन, लावा, तब वह जो उसकी संरचना होती है वह क्या होती है, वह 2-3 तरह की संरचना का निर्माण हो जाता है, जो आगे आप देखेंगे। जब पृथ्वी के अंदर जम जाएगा तो एक बैकोलिथ कहलाएगा। बैकोलिथ में क्या हो जाएगा, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर ही गुंबदाकार बन जाएगा आकृति। इस तरह से देखिए, इस तरह से गुंबदाकार, यानी पृथ्वी के अंदर ही लग गया। फिर आप देखेंगे कि बैकोलिथ के बाद लैकोलिथ देखेंगे। लैकोलिथ में क्या हो जाएगा, यह पृथ्वी के मतलब जब ऊपर आ रहा है मैग्मा, तो क्या हो जाता है, जब ऊपरी पटल क्या हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण ऊपर आपको पृथ्वी धरातल पर गुंबदाकार देखने को मिल जाएगा। यानी ऊपरी चट्टान ऊपर की ओर निकल जाता है गुंबदाकार, जिसको लैकोलिथ कहते हैं। फिर फैकोलिथ देखेंगे कि जो लहरदार टाइप से इस प्रकार से बन जाता है, इसको लैकोलिथ कहेंगे। फिर डाइक बन जाएगा जो लंबवत जम जाएगा। तो इस प्रकार से जो अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान होती है, यानी कि जब वो पृथ्वी के भूगर्भ में ही ठंडा हो जाती है, तो कुछ साथ में संरचना भी निर्मित करती है, तो उससे भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है ग्रेनाइट की गणना। तो अभी हम लोगों ने देखा जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर ही लावा या मैग्मा ठंडा हो जाती है, तो उस प्रकार से बने चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है मोटे दानों की तरह होती है। और इस ग्रेनाइट से मुख्यतः मसाले इस प्रकार के जो बनते हैं, सीमेंट वगैरह, इसका उसके निर्माण में इसकी भूमिका होती है। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की, वह आग्नेय चट्टानों में उसका गणना किया जाएगा। नेक्स्ट 9 में देखिए, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल सही बात है। अब असत्य खोजना, आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है कि आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता। परत क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर जब तेज़ी से ठंडा होती है, तब वह सेल का निर्माण करती है। जब वह सेल का जब वह निर्माण करती है, तो उसमें परत का संरचना नहीं होता है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, जब वह क्या होती है, पृथ्वी के ये जो भीतरी हिस्सा होता है, वो उसमें भी वो क्या करती है, ठंडा हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, ग्रेनाइट चट्टानों को निर्मित करती है। तो ऑप्शन बी में इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, इन चट्टानों में जो क्रिस्टलीय आकार बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय सेल कहलाता है। और ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की क्या होती है, क्रस्ट पर, यानी प्रॉपर्टी पर, पृथ्वी की सतह पर होती है। तो वही मैग्मा के ठंडे होने से खनिज क्या होते हैं, क्रिस्टल आकार के बन जाते हैं, इसलिए ये क्रिस्टल रवे पाए जाते हैं। सही है। ऑप्शन सी में देखेंगे, चट्टानों में जीवाशेष का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता। क्यों, इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ना ही यह परतदार चट्टान होता है, यह प्राथमिक सेल होता है, और जो मुख्यतः जो लावा होता है बिल्कुल गर्म होता है। तो उसमें मतलब इतना गर्म होता है कि आप कोई भी चीज़ को अगर आप डालेंगे तो वो बिल्कुल पिघल जाएगा। तो इस वजह से उसमें कोई भी अवशेष का अभाव होता है, तो जीवाश्म का बिल्कुल अभाव होता है। हाँ, अगर यही इसका क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान से वो अवसादी चट्टान बनता है। अवसादी कैसे बनता है, वो हम लोगों ने देखा कि जब सेल क्या होती है, लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसे अवसाद कहते हैं। फिर यह अवसाद हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है, और उस पर फिर उस अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल निर्माण करता है। और उस सेल में वो समय के साथ साथ में उसमें परत पड़ जाता है, और उस परत के बीच में जो उस पर जीव रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो क्या होते हैं, फॉसिल्स में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए सी नहीं होगा। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इन चट्टानों में क्या होते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। तो तीनों सही है। अभाव होता है, ज्वाइंट्स, बिल्कुल इसमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, और रवे का भी निर्माण, क्रिस्टल भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, चट्टानों पर पूर्णतः, आग्नेय चट्टानों परतों पर पूर्णतः अभाव पाया जाता है। हाँ, परत का तो बिल्कुल अभाव, ये तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। तो 2 भी सही है, 3 भी सही। इन चट्टानों में जोड़, ये लास्ट वाला गलत है, जोड़ ज्वाइंट्स नहीं पाया जाता है, मिस्टेक्स हो गया, ये ज्वाइंट्स बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा आग्नेय चट्टान।
बस इसमें ध्यान रखना है कि जो आग्नेय चट्टान होगा उसमें क्या होगा, फोसिल्स नहीं बनेगा। फोसिल्स इसलिए बनेगा क्योंकि वो लावा मैग्मा बिल्कुल गर्म अवस्था में होती है, और जब ये आकर जमती है तो इस वजह से ये परत का निर्माण भी नहीं करती है, जिसके कारण परतदार संरचना ना होने के कारण इसमें फोसिल्स भी नहीं अटक पाते हैं। हाँ, यही अगर ठंडा होकर जब इसका परिवर्तन होकर अवसादी चट्टान में आता है तब वहाँ पर फोसिल्स उन चट्टानों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 में देखिए, 10 में करा जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। अब करा यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो सेल है यहाँ पर सभी सेल हैं, करा एक अन्य भिन्न है। अब देखिए क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। अब पहला ही प्रश्न आप देखते होंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसे ही आता हुआ याद आ गया होगा कि यह जो चट्टान का निर्माण हुआ है, यह जो ग्रेनाइट का हुआ किससे हुआ है, वह हुआ है सेल का निर्माण जो हुआ ग्रेनाइट सेल का हुआ आग्नेय चट्टान से हुआ। कैसे? अभी हम लोगों ने देखा कि जब पृथ्वी के अंदर से क्या होती है, जब लावा या मैग्मा पृथ्वी के भूगर्भ में ही ठंडा हो जाती है तो उस धीरे धीरे ठंडा होने के क्रम में क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। उस सेल को हम लोग ग्रेनाइट सेल कहते हैं। इसकी संरचना मोटे दानों वाली, इसकी संरचना मोटे दानों हिस्सों की होती है, यानी मोटा दाना होता है, और वही जब ऊपर आकर जो ठंडा होता है उसे बेसाल चट्टान कहते हैं, उसकी संरचना महीन दानों वाली होती थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया ग्रेनाइट हो गया, तो ये तो बिल्कुल आग्नेय चट्टान। अब क्वार्टजाइट देखिए, क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट है यह किससे बना है, तो यह चूना पत्थर के अवसादी चट्टान के रूपांतरण से क्वार्टजाइट बना है, तो ये तो अलग है। फिर नीस क्या है? नीस किससे बना? यह ग्रेनाइट जो सेल है उस सेल का जब रूपांतरण हुआ है तब वह रूपांतरित चट्टान नीस का निर्माण हुआ है। अब क्या होगा, अवसादी के बाद रूपांतरण चट्टान होता है। रूपांतरण कैसे होता है कि अवसादी में हम लोगों ने तो देख लिया कि वो क्या हो गया, चटक कर, लुढ़क कर और एक दूसरे से टकरा कर क्या हो गया, वो टूट गया। अब फिर जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो फिर उसे अवसाद कहलाया, और वो अवसाद जब हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर होकर एक सेल का निर्माण करता है, जो क्या कहलाया, वह सेल में उस सेल के बनने में परतदार संरचना का भी निर्माण होता है, यानी परत दर परत उसमें देखने को मिलेगा आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में। फिर वो क्या होगा, वह जो अवसादी चट्टान है समय के साथ साथ में तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान, वो आग्नेय भी चट्टान हो सकता है या अवसादी चट्टान भी हो सकता है। अगर समय तापमान और दबाव के कारण क्या हुआ, उसके संगठन में और उसके संरचना में परिवर्तन हो जाता तो वह रूपांतरित कहलाता। तो वही नीस जो है वह डायरेक्ट ग्रेनाइट से नीस में रूपांतरित हो जाता। और संगमरमर क्या है, संगमरमर यह भी चूना पत्थर जो होता है वह अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर, वह संगमरमर में रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन होता है। और जो क्वार्टजाइट था ये भी चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर नहीं, बलुका पत्थर। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो शेष अन्य से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरण होकर वो उस स्टेप पर पहुंचे, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट 11 में देखिए, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार, अभी हम लोग देखे थे कि जब पृथ्वी के कोर से लावा या मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आती है तो वह क्या होती है, पृथ्वी के सतह पर आकर वह तेजी से ठंडा होती है, और कभी कभी क्या होती है, वह भूगर्भ में ही ठंडा हो जाती है। जब वह भूगर्भ में ठंडा हो जाती है तो वह विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। एक क्या करती है, इस प्रकार से अंदर ही पृथ्वी के अंदर ही, यानी भूपटल के अंदर ही क्या करती है, सतह तक ना पहुंचने से पहले ठंडा हो जाती है तो गुंबदाकार आकार का बनाती है। जब गुंबदाकार पृथ्वी के भूगर्भ में ही उस प्रकार का जो आकृति बनाती है उसको हम लोग बैकोलिथ कहते हैं। तो बैकोलिथ समझ में आ गया कि पृथ्वी के भूगर्भ में ही एक गुंबदाकार चट्टान निर्माण होता है, यानी आकृति हो जाती है, जैसा मतलब ऊपर से दबाव जहाँ कम मिला ज़्यादा फैल गया, मतलब यह आकृति समझ सकते हैं आप, किसी भी रूप में जा सकती है। तो जो क्या हो गया, गुंबदाकार पृथ्वी के भूगर्भ में ही बना, उसे हम लोग बैथोलिथ कहें। अब आ गया ऑप्शन नंबर बी में लैकोलिथ, तो लैकोलिथ भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लैकोलिथ में क्या हो जाता है, जब यह लावा या मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ रही होती है तब क्या होता है, सतह पर ना आकर कभी कभी क्या हो जाती है, नीचे ही ठंडा हो जाती है। तो उस क्रम में जब उसके ऊपरी परत, यानी भूपटल के जो सबसे ऊपरी परत होते हैं, जब वो कमज़ोर होते हैं तो जिसके कारण इस दबाव के कारण जो यह मैग्मा ठंडा होती है उसके कारण वो ऊपर की ओर यानी कि सतह पर उठे हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे देखेंगे कि क्षैतिज इस प्रकार से क्या है, जो बाद में छोटे छोटे पठार के रूप में दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, वही निर्माण हुआ है इस तरह से, उसको हम वो लैकोलिथ कहेंगे। लैकोलिथ में आपको ऊपर की तरफ, सतह के ऊपर की ओर देखने को मिलेगा गुंबदाकार, तो लैकोलिथ हो गया। अब हम लोग थर्ड में समझते हैं फैकोलिथ क्या है। फैकोलिथ में क्या होता है, जब
लावा क्या होता है, पृथ्वी की सतह के नीचे जब वह ऊपर आ रही हो तो नीचे ही एक लहरदार आकृति इस तरह से पृथ्वी के सतह के भूगर्भ में ही आकृति का निर्माण करती है, लहरदार इस टाइप से होता है, तो उसको फैकोलिथ कहते हैं। तो आशा करते हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ समझ में आएगा। एक डाइक भी होता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो समझ लीजिए उसको भी। डाइक में क्या होगा कि लावा या मैग्मा जो होगा पृथ्वी के भूगर्भ में ही वो लंबवत ठंडा हो जाता है, तो उसको डाइक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बैथोलिथ होगा। नेक्स्ट 12 में देखिए, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो आपको कन्फर्म होगा कि जो पहला चट्टान है, जो प्राथमिक शैल है, जिसको संरचना का निर्माण कहा गया है, निर्माण की दृष्टि से चट्टान का प्राचीन चट्टान के रूप में जाना था, वह आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान में कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता। कारण क्या होता है, यह जो लावा या मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकले हुए होते हैं, उसके ठंडा होने से बनता है, जिसके कारण यहाँ पर अवशेष नहीं होते। फिर क्या होता है, आग्नेय चट्टान समय के साथ साथ में जो शैल होते हैं वह लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। और यह अवसाद क्या होते हैं, यह अवसाद जो है हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं। फिर ये जमा हो जाने के बाद ये अदृढ़ अवसाद होते हैं, दबकर तथा कठोर होकर शैल का निर्माण करते हैं। दबकर और कठोर होकर शैल का निर्माण करते हैं, और यह शैल अवसादी शैल कहलाता है। तो जिसके कारण इसके बीच में क्या हो जाते हैं, परत दर परत का निर्माण होता है। इस तरह से आपको परत देखने को मिलेगा, और इस परत पर आपको पौधे, सूक्ष्म जीव, इस तरह के जीव क्या हो जाते हैं, वह अटक जाते हैं और बाद में वह जीवाश्म बन जाते हैं, यानी कि फॉसिल्स बन जाते हैं। उतना टेम्परेचर के साथ, दाब के साथ वहाँ पर करोड़ों वर्ष के बाद जो अभी आपको देखने को मिल रहा है वह खनिज पदार्थ जो मिल रहे हैं, तो क्या हो गए, वह परिवर्तन क्या हुआ, करोड़ों लाखों सालों के परिवर्तन के बाद वो फॉसिल्स में। तो इस प्रकार के चट्टानों में आपको फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म भी देखने को मिल जाएगा। तो वही करा, जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो वह अवसादी चट्टान में। क्योंकि जो अवसादी चट्टान है उसमें ये क्या होता है, परतदार संरचना का भी साथ साथ में निर्माण हो जाता है, इसलिए कभी कभी परतदार चट्टान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि परत क्यों बना। उसके बाद इस अवसादी चट्टान में क्या होता है, तापमान एवं दबाव के कारण उसके संगठन और संरचना में, संगठन और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, अवसादी में, किसके, तापमान और दबाव के कारण। तो क्या हो जाते हैं, आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित कहिए या कयांतरित कहिए, अवसादी चट्टान भी रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो अब बताइए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर, तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो इस प्रश्नों का सही जवाब हो जाएगा वह अवसादी चट्टान हो जाएगा। देखिए, सिर्फ कह रहा है कि चट्टानों का विस्तार, ये नहीं कह रहा है कि भूपट्टी के निर्माण में उसका योगदान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर, तो धरातल के जो सर्वाधिक भाग पर उसमें क्या है, अवसादी चट्टान लगभग जो है आपको 75% जो है वह क्या है, अवसादी चट्टान ही आपको देखने को मिलेगा। यानी भूपट्टी पर लगभग 75% भाग अवसादी चट्टान विस्तृत है, किंतु क्रस्ट के निर्माण में, क्रस्ट जिसको भूपट्टी बोलते हैं, उस भूपट्टी के निर्माण में इसका मात्र 5% ही योगदान है। हाँ, विस्तृत जरूर है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि भूपट्टी के निर्माण में कौन सा चट्टान का अहम भूमिका है, तो आप बताइए कौन सा होना चाहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो उसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का क्रस्ट के निर्माण में, यानी क्रस्ट का हिंदी भूपट्टी हो गया, भूपटल हो गया, उसके निर्माण में क्या है, 90% आग्नेय चट्टान का योगदान है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पूछा है, तो वह अवसादी हो जाएगा। अगर निर्माण पूछता किसका, भूपटल का, तब उसमें होता वो आग्नेय। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग पर अवसादी शैलों से ढका हुआ है, तो वह मात्र 75% भाग पर अवसादी शैलों से ढका हुआ है, और इसके क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। हाँ, भूपटल यानी भूपृष्ठ के निर्माण में इसका योगदान किसका, आग्नेय चट्टान का, वो अहम है 95%। नेक्स्ट 15 में देखिएगा, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान क्या है। अब करा, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान क्या है। तो अभी हम लोग प्रश्न अभी चर्चा कर रहे थे ना कि भूपृष्ठ पर जो फैला हुआ है धरातल पर अवसादी चट्टान, वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में 75%, लेकिन उसके निर्माण में उसका मात्र अवसादी चट्टान का 5% योगदान है। तो आपके माइंड में उठ रहा हो कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका, आग्नेय चट्टान का 95%, वह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत में आती है। अब जैविक का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए। जैविक का अर्थ होता है जीव,
यानी जीव संबंधी। तो जीव संबंधी बात किस पर आएगी, जीव जीव कहाँ पर अटकेंगे, कौन से चट्टानों में देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत में आती है। तो जैव यानी कि जैव से रिलेटेड क्या हो गया, पादप भी हो गया और जंतु भी हो गया, दोनों जैव है। तो अब बताइए पादप से जो निर्माण होगा जैव से, जीव संबंधी से, यानी उसमें क्या पेड़ पौधों जो होता है, जो अवसादी चट्टान में जो क्या होते हैं अटकते हैं, वो जिसमें जीवाश्म मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत में क्या आ जाएगा, वह कोयला आ जाएगा, क्योंकि जो इनका निर्माण होता है इसमें किसकी भूमिका होती है, जैव की, यानी कि जीव के संबंधित ही। कोयला किसे बनता है, जो मतलब जनरली आप जान लीजिए, मतलब करोड़ों लाखों वर्ष पहले जो पौधा है जो दब गया है, उसके बाद उसमें कार्बनिक परिवर्तन होते होते वो क्या हो गया, कोयला का रूपांतरण हो गया। तो इसलिए जैव चट्टानों में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोयला। हाँ, बाकी जो ऑप्शन में है क्वार्ट्ज हो गया, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये तो आपको पता हो, ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट भी तो क्या है, यह भी रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। अब काफ़ी अच्छा प्रश्न आ गया। अभी हम लोगों ने देखा कि जैविक चट्टानों के अंतर्गत में कोयला का नाम आया, इसलिए जैविक का अर्थ होता है जीव से संबंधित। जीव में पादप भी आ गया, वो पादप क्या हो जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो जीवाश्म में परिवर्तन होता है, तो उस जीवाश्म में से कोयला का भी एक नाम है। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, आग्नेय चट्टान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान में परत होते ही नहीं है। हाँ, ये क्रिस्टलीय जरूर होते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय होते हैं क्योंकि यह ठंडा होकर बनता है, तो इसलिए वो क्रिस्टलीय रवेदार टाइप से हो जाता है वहाँ पर। ओके, आखिर आपको हीरा में भी देखने को मिलेगा। अजैव चट्टान तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो जैव होता है, तो अजैव दो तो रिमूव हो गया। अब परिवर्तित चट्टान या परतदार, तो बिल्कुल परतदार चट्टान ही होगा। अब यहाँ पर परतदार चट्टान ना रहकर अगर आग्नेय चट्टान भी होता तो आप आग्नेय मारते। तो परतदार पूछा, परतदार चट्टान कहाँ मिलेगा, वो आग्नेय में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो निर्माण आग्नेय शैल का कैसे होता है, वो शैल लुढ़क कर, टकरा कर तथा चटक कर क्या हो जाते हैं, वो टुकड़ों में परिवर्तन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। फिर ये अवसाद हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिए जाते हैं। फिर ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 में देखिए, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, खनिज तेल। तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय में, नवीन संस्कृत में, प्राचीन संस्कृत में, परिवर्तित में। अब करा पेट्रोलियम खनिज तेल, तो खनिज तेल जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, तो जीवाश्म वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे परत होगा, यानी उनके बीच में गैप होगा। तो वह जो परतदार चट्टान था वह कहाँ मिला, परत इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो अटक जाएंगे, तो अटकेंगे, उनके लिए स्पेस रहेगा, तभी तो वो जीवाश्म वहाँ पर रहेंगे ना। तो वह जो संरचना होता है वो अवसादी चट्टान में होता है, क्योंकि जो अवसादी चट्टान होते हैं क्या होते हैं, वो शैलों के जो शैल होते हैं टकरा कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर क्या होते हैं, अवसाद बनते हैं। फिर ये अवसाद हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा कर दिए जाते हैं। फिर ये क्या होता है, यह अवसाद जो अदृढ़ अवसाद होता है दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस सब सेल को अवसादी सेल कहते हैं। और इसी में से क्या हो जाता है, जो भी जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो इन सेलों में पाए जाते हैं। पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु इन सेलों पर रहे हैं और वही फिर जीवाश्म बनते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो आग्नेय बिल्कुल नहीं होगा, परिवर्तित भी नहीं होगा, नवीन संतरित भी नहीं, प्राचीन संतरित होगा। क्योंकि क्या होना चाहिए, नवीन नहीं प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम में जो भी होते हैं जीव होते हैं उसको जीवाश्म में चेंज होने के लिए समय चाहिए, काफ़ी वो छोटा मोटा नहीं लंबी अवधि चाहिए, इसलिए प्राचीन संतरित ही इसका पर्याप्त आंसर होगा। देखिए, संतरित का मतलब क्या होता है, संतरित का मतलब होता है मतलब एक तरह से कहिए जो विभिन्न स्तरों पर है संरचना का निर्माण हुआ है, परतदार टाइप से। नेक्स्ट 19 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। अब देखिए परतदार चट्टान, तो अभी हम लोगों ने समझा था कि परत किस में बन रहा था, वो बन रहा था अवसादी सेल के निर्माण होने में, क्योंकि अवसादी सेल का जो निर्माण है वह क्या हो रहा था, सेलों के चटक कर, टूट कर तथा एक दूसरे से टकरा कर क्या हो रहा था, वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन हो रहा था, जिसे अवसाद कहा जा रहा था। यह अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा किए जा रहे थे। फिर वो अदृढ़ जो अवसाद था दबकर और कठोर होकर सेल परत का निर्माण कर रहा था, जो अवसादी सेल कर रहा था। तो अवसादी सेल नहीं है। तो अब ऑप्शन में है चूना पत्थर। अब बताइए, जो चूना पत्थर है वह क्या है, अवसादी सेल है, बिल्कुल, क्योंकि चूना पत्थर हुआ वह परतदार चट्टान में ही मिलेगा, तो चूना पत्थर अवसादी सेल में आएगा। सेल भी अवसादी सेल में आएगा,
यह भी जो इसका निर्माण हुआ वह जब उस तरह से जो परिवर्तन हुआ है आग्नेय चट्टान से अपसादी में, उस क्रम में सेल का भी निर्माण हुआ। क्वार्टजाइट का नहीं हुआ, क्योंकि क्वार्टजाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान है। यह क्वार्टजाइट बना है किससे? यह क्वार्टजाइट बलुका पत्थर, ये जो बलुका पत्थर ऑप्शन है ना, यह रूपांतरित होकर क्या अपसादी चट्टान, जो बलुका पत्थर है वो अपसादी चट्टान के अंतर्गत में आएगा। तो बलुका पत्थर के परिवर्तन होने के बाद वह रूपांतरित चट्टान के बाद क्वार्टजाइट बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन परतदार चट्टान नहीं है, तो वह हो जाएगा क्वार्टजाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 में, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान कौन नहीं है, अब ये हम लोग जानेंगे। परतदार यानी उसका संबंध अवसादी चट्टान से। अवसादी कहने का मतलब उसमें परत का भूमिका रहेगा, परतदार बनेगा। तो अब क्या होगा, जैसे अब देखिए स्लेट क्या है? परतदार चट्टान है, तो इसे रहने दीजिए। बी में आइए डोलोमाइट, तो डोलोमाइट क्या है? यह अपसादी चट्टान है, यानी अपसादी है तो इसका संबंध परत से होगा, परत इसमें बनेगा। कांग्लोमरेट जो है यह भी परतदार चट्टान है, यानी भी अपसादी चट्टान है। जैसे ही अपसादी है तो अपसादी में परत का निर्माण होगा। जिप्सम क्या है? जिप्सम भी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लेट जो है यह क्या है? यह रूपांतरित चट्टान है। जो अपसादी था, अब हम लोग क्या देखे थे, उसमें तापमान एवं दबाव के कारण क्या हो गया, उसके जो संगठन है और उसके स्वरूप दोनों में, जो उसका संगठन स्वरूप दोनों में परिवर्तन आ गया, वह रूपांतरित कहलाया। तो इसलिए स्लेट रूपांतरित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिलक प्रकार का चट्टान है? अब देखिए बिलक प्रकार का चट्टान है, तो अगर आप इस अर्थ को समझेंगे तभी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, है ना। बिलक कहने का मतलब आप कहिए अलग प्रकार का है, वही है, विसंगति है। तो कौन सा चट्टान है? ऑप्शन पढ़िए कि बलुका पत्थर। अब बताइए कि बलुका पत्थर क्या था? यह था अपसादी चट्टान के अंतर्गत में आ रहा था, और अपसादी चट्टान में परत का भी निर्माण हो रहा था। चूना पत्थर भी अपसादी में आ रहा था, कॉन्ग्लोमेरेट भी अपसादी में आ रहा था, लेकिन संगमरमर जो है वह किस में आ रहा था? यह रूपांतरित चट्टान में आ रहा था, जो बलुका पत्थर के रूपांतरित होने पर यह संगमरमर बन रहा था। तो रूपांतरित कब हो रहा था? जब तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय और अपसादी दोनों में चट्टानों के ये संगठन में और स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा था, तो वह क्या कहला रहा था? वह रूपांतरित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी रूपांतरित चट्टान है। यह अपसादी चट्टान के परिवर्तन होने के बाद अपसादी चट्टान से तापमान एवं दबाव के कारण वह रूपांतरण में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट 22 में देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अभी सोच लीजिए किसका सबसे ज़्यादा निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो इस परिस्थिति को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पहले समझें। पहले क्या हो गया कि आग्नेय चट्टान बना, फिर आग्नेय चट्टान में क्या हो गया, हमने देखा कि जो सैल का निर्माण हुआ आग्नेय सैल का, वो सैल क्या है, लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। यह टुकड़े जो छोटे छोटे कण हुए वो अवसाद कहलाएं, और यह अवसाद हवा द्वारा और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा कर दिए गए। फिर जो ये अदृढ़ अवसाद थे दबकर और कठोर होकर क्या हो गए, सेल का निर्माण किया है, ठोस सेल बना। यह ठोस सेल अवसाद कहलाया, और इस अवसाद में परतदार संरचना का भी निर्माण हुआ, जिसमें जीवाश्म भी आकर अटके। फिर क्या हो गया, फिर तापमान एवं समय के साथ साथ में तापमान एवं दबाव के कारण, और जब उसमें तापमान दाब मिला, वही कौन, जो अवसाद चट्टान यानी नीचे गया। जैसे ही दाब बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है वो क्या हो जाएगा, वह नीचे आएगा, पृथ्वी के तल से नीचे होता जाएगा, दाब तभी ना बढ़ेगा। फिर दाब और बढ़ा, तापमान भी बढ़ा, तब क्या हो गया, चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन होता गया। आपके माइंड में उठ रहा होगा कि दबाव बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है। हम लोगों ने देखा था ना कि जैसे जैसे हम क्या हो जाते हैं कि पृथ्वी के भूतल के नीचे जाते हैं, वो तापमान में निरंतर वृद्धि हो जाता है। हाँ, एक समरूप में नहीं होता, लेकिन वृद्धि तो होता है ना। पहला जो हम लोग देखे थे कि 32 ये 1 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होता है, फिर 1 किलोमीटर पर जाने पर फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो इस तरह से 100 किलोमीटर के बाद से 1 किलोमीटर हो जाता। तो ये देखे थे कि तापमान में वृद्धि हो रहा था, तो जैसे ही दबाव बढ़ेगा तापमान में भी, स्वाभाविक सी बात है। तो वो प्रश्न, तो वो अब क्या हो जाएगा, अब और दाब और तापमान बढ़ेगा तो उसके संगठन स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। जो अपसादी चट्टान है, अपसादी चट्टान में जैसे बालू का पत्थर था, सैल था, चूना पत्थर, तो उसके उसमें और परिवर्तन आएगा संगठन स्वरूप में, तो वह क्या कहलाएगा, रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। जिसमें से हम तो सबसे अधिक ऊष्मा दबाव होता है वह कायांतित चट्टान, जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 23 में,
23 में करा बलुका पत्थर परिवर्तित होता है। अब बलुका पत्थर है क्या, तो बलुका पत्थर का संबंध है अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान हम लोगों ने अभी समझा कि अवसादी चट्टान जो आग्नेय चट्टान हुआ है उससे परिवर्तन होकर समय के साथ साथ में उसमें परिवर्तन होकर वह अवसादी में बना, और उस अवसादी परत को बनने में परतदार संरचना का भी निर्माण हुआ। उस परतदार संरचना में बलुका पत्थर का निर्माण हुआ, और उस उल बलुका पत्थर का जब क्या हो रहा था, रूपांतरित चट्टान में जब यह परिवर्तित हो रहा था, तब वह क्या हो रहा था, बलुका पत्थर वह क्वार्टजाइट में हुआ। तो ध्यान में रखेंगे, बलुका पत्थर का परिवर्तित होगा वह क्वार्टजाइट में, यानी बलुका पत्थर अवसादी चट्टान से वह रूपांतरित में ही बनेगा, क्योंकि अवसादी के बाद जो अगला स्टेप है वह रूपांतरित ही है। वह रूपांतरित कैसे, क्योंकि तापमान और दबाव बढ़ेगा तब चट्टानों की क्या होगा, उसके जो संगठन है, स्वरूप है, संगठन यानी संरचना स्वरूप में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का कयांत्रित रूप। कयांत्रित रूप यानी वही कयांत्रित चट्टान जो आग्नेय अवसादी के बाद बनता है रूपांतरित चट्टान। तो चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है, तो चूना पत्थर का जो हो जाएगा वह संगमरमर हो जाएगा, यही इसका कयांत्रित रूप है, यानी इसका रूपांतरण है, इसी में हो जाता है। किसके कारण, तापमान एवं दबाव के कारण यह आग्नेय और अवसादी दोनों में परिवर्तन हो जाता है संगठन समर्थन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवसादी चट्टान में होगा, कभी कभी आग्नेय चट्टान में भी डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, अत्यधिक दाब और तापमान के कारण भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग देखे थे ग्रेनाइट से नीस बन जाता है। नेक्स्ट 25 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। अब देखिए रूपांतरित चट्टान क्या था, रूपांतरित चट्टान हम लोगों ने देखा कि जब आग्नेय से अगला चट्टान उसके क्या हो रहा था, परिवर्तन के बाद अवसादी का रूप धारण कर रहा था, फिर अवसादी शैल से क्या हो रहा था, उसमें तापमान एवं दबाव के कारण जो आग्नेय या अवसादी जो भी था, तो अवसादी है, तो अवसादी में क्या हो रहा था, उसके संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन आ रहा था, और अतः इसे रूपांतरित चट्टान कह रहे थे, जो सर्वाधिक कठोर चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन सा होगा, हीरा, अभ्रक, संगमरमर, ये सब देखने को मिलता है। तो रूपांतरित चट्टान क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट तो आग्नेय है, नीस भी नीस ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग भी देखे ना, ग्रेनाइट से रूपांतरित में परिवर्तन हो रहा था। कोयला तो जैविक है, ये अभी अवसादी में मिलेगा। चूना पत्थर भी अवसादी में, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। नीस का जो परिवर्तन होता है वह अवसादी से रूपांतरित चट्टान में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 26 में, निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टान है। कौन है कयांत्रित चट्टान, ग्रेनाइट है, सैल है, संगमरमर है, बेसाल्ट है। तो कयांत्रित चट्टान क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो होता अवसादी जो सैल होते हैं वो तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप दोनों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जब दोनों में परिवर्तन आ जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, वह अवसादी से आग्नेय रूपांतरित चट्टान हो जाता है। उसी रूपांतरित को कयांत्रित चट्टान भी कहते हैं। तो ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है, संगमरमर संगमरमर ये बिल्कुल क्या है, रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर किससे बनता है, जब चूना पत्थर या डोलोमाइट अवसादी चट्टान का परिवर्तन होता है तब वह संगमरमर बनता है। बेसाल्ट क्या था, तो बेसाल्ट हम लोग देखे थे, बेसाल्ट क्या था, यह अवसादी चट्टान था, और सैल भी अवसादी था। सैल से क्या बना था, स्लेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखिए, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। तो नीस क्या है, आग्नेय चट्टान है, और सॉरी नीस जो है वह आग्नेय चट्टान का परिवर्तन रूप है, यानी आग्नेय चट्टान से वह क्या हो रहा है, परिवर्तन रूपांतरित चट्टान में हो रहा है या कयांत्रित चट्टान में हो रहा है। तो यह हो जाएगा आग्नेय नीस। किस कोटि की है, तो वह किस कोटि का है, तो वह परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, सी नंबर। परिवर्तित रूपांतरित चट्टान है ना, परिवर्तित होकर बना है। हाँ, ग्रेनाइट से जरूर बना है। नेक्स्ट देखिए 28 में, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अब स्लेट, अब सोच लीजिए, चलिए स्लेट अभी हम लोग देखें कि स्लेट का निर्माण क्या हुआ, सैल से हुआ। सैल क्या है, अब देखिए सैल क्या था, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। लिग्नाइट क्या था, चलिए लिग्नाइट रहने दीजिए, बॉक्साइट भी रहने दीजिए। ग्रेनाइट क्या था, ग्रेनाइट का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ था, तो आग्नेय चट्टान यहाँ आ गया। अब बच गया आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है, लौह तो है नहीं, तो एक अलौह है एक कयांत्रित है, तो बिल्कुल अलौह हो जाएगा। और लिग्नाइट क्या हो जाएगा, यह कयांत्रित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 में, बेसाल्ट चट्टान के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। अभी हम लोगों को देखा था बेसाल्ट चट्टान कैसे निर्माण हो रहा था, वह अवसादी चट्टान जब बन रहा था तो वह जो परतदार चट्टान की संरचना हो रही थी, उन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के चट्टान बन रहे थे जो भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते थे। उसी में से कुछ जो थे वह एक बेसाल्ट था। तो बेसाल्ट क्या हो जाएगा, सॉरी ये वो बलुका पत्थर था ना अवसादी चट्टान में, बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट क्या था, जब आग्नेय चट्टान का जब निर्माण हो रहा था तब वह क्या हो रहा था, पृथ्वी के ऊपर जब लावा या मैग्मा आकर तेजी से ठंडा हो रहा था, तो तेजी से ठंडा होने के क्रम में वह क्या हो रहा था, वह क्रिस्टलीय रूप बना रहा था। और वह क्रिस्टलीय रूप बनने के
माध्यम से वह जो सेल का निर्माण हुआ था, बेसाल्ट सेल का जो इसकी जो संरचना होती थी वह महीन दानों वाले होती थी। तो बेसाल्ट का रूपांतरण के फलस्वरूप कौन सा बनेगा? तो बेसाल्ट हम लोग जान लिया कि आग्नेय चट्टान से बना है, यानी आग्नेय से है, उसी का जो ऊपर आकर ठंडा हुआ है तो बेसाल्ट कहलाया, नीचे आकर ठंडा हो गया तो भूगर्भ में ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट कहलाया। तो बेसाल्ट जो एम्फी क्या हो जाएगा? एम्फीबोलाइट। तो एम्फीबोलाइट ये ऑप्शन है। बेसाल्ट का दो परिवर्तन होता है, एक एम्फीबोलाइट में और दूसरा सिस्ट में। तो सिस्ट तो ऑप्शन में नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बेसाल्ट का जो रूपांतरण चट्टान होता है, नहीं, जब वो रूपांतरित में परिवर्तन हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, जब तापमान और दबाव अधिक मिलेगा तो उसके संगठन स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो डायरेक्ट कभी कभी आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित में आ जाते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल है बेसाल्ट जो है वह रूपांतरित होकर फलस्वरूप एम्फीबोलाइट में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 30 में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? अब देख लीजिए, मिला लीजिए। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट अवसादी चट्टान था, वह रूपांतरित होकर नीस में जा रहा था, यह बिल्कुल सही है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान था, रूपांतरित होकर संगमरमर बन रहा था, यह भी सही है। ग्रेबो क्या था? ग्रेबो भी रूपांतरित चट्टान था, यह भी परिवर्तन होकर सर्पेंटाइन बन रहा था, सही है। बलुका पत्थर क्या था? बलुका पत्थर जो परिवर्तन होकर बालू पत्थर था, वह क्या बना रहा था? वह क्वार्टजाइट बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? ये तो खुद अवसादी चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ए नंबर जो है गलत मिलान है उसका। नेक्स्ट 31 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है? ए में स्लेट है, बी में सिस्ट है, सी में डायोराइट है, फाइलाइट है। तो रूपांतरित चट्टान क्या है? ये हम लोगों ने समझा कि जब आग्नेय चट्टान से परिवर्तन होकर उसमें जब क्या बना? अवसादी चट्टान बना, तो अवसादी में परत बना, परतदार संरचना बना। कारण परतदार बनने का यह था क्योंकि आग्नेय चट्टान से वो टूट कर, सोचिए, लुढ़क कर देखे थे हम लोग, उसके बाद आपस में टकरा कर या चटक कर वह क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ, जिसे अवसाद कहें। फिर यह अवसाद क्या हो गया? एक हवा द्वारा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो गया, और फिर ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शैल परत का निर्माण करता, और यही अवसादी कहलाता है। फिर इस अवसादी में क्या हो गया? तापमान एवं दबाव के कारण जो है इसके संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला, तो वह रूपांतरित चट्टान कहलाया। तो कौन रूपांतरित नहीं है? अब ये चीज़ पता करना आपको। स्लेट तो बिल्कुल रूपांतरित है, क्योंकि यह सेल अवसादी चट्टान था, वह सेल से रूपांतरित होकर स्लेट बना था। सिस्ट क्या था? सिस्ट हम लोग अभी देखें, जो बेसाल्ट है, आग्नेय चट्टान बेसाल्ट, जिसका दो में रूपांतरित हो रहा था, एक एम्फीबोलाइट में और दूसरा सिस्ट में। अब क्या है? अब एक फाइलाइट है और एक डायोराइट है। तो अब कौन सा चट्टान नहीं है, अब ये देखना आपको। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा डायोराइट। अब फाइलाइट क्या है? तो फाइलाइट ये है, ये मतलब ये खुद रूपांतरित चट्टान है एक तरह से। ये अब फिर इसका रूपांतरण हो जाता है समय के साथ। जब ये फाइलाइट होता है ना रूपांतरण, तो सिस्ट में होता है, इस वजह से। हाँ, फाइलाइट खुद है, लेकिन यहाँ पर जो डायोराइट है, यह क्या है? यह डायोराइट, यह रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है? अब ये चीज़ समझिए, अभी हम लोग बताएं कि 3 चट्टान बना। पहला तो आग्नेय बना, तो आग्नेय के लिए क्या था? ताप भी जरूरी था। सोचिए, ताप है, क्योंकि वो गर्म मैग्मा लावा था, बिल्कुल पिघला हुआ, उसमें सब कुछ पिघला हुआ था, चाहे जो भी रहे, तो ताप तो चाहिए ही चाहिए। दबाव चाहिए ही, दबाव के कारण हम लोग देखें क्या चीज परिवर्तन हुआ। पहला तो है दबाव, धीरे धीरे तो आग्नेय भी बना, फिर और दाब बढ़ा तो क्या बना? रूपांतरित चट्टान बना। फिर क्या है 32 में? घुलन। तो यह जो घुलन है वह भी परिवर्तन है, क्योंकि क्या हो गया? अब सादी चट्टान हो गया, वह क्या हो गया? हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ गया, तो वह एक दूसरे से मिला भी टूट टूट कर, तो घुलन भी हो सकता है। लेकिन अपर्दन जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 33 में, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अब देखिए, अवसादी सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन में अस्तरित सेल, असस्तरित सेल, अरंध्री सेल कर। अब इसे समझिए, परतदार तो है नहीं, नहीं तो वो भी होता। तो कर आप देखिए, अस्तरित सेल, अस्तरित का अर्थ ही होता है कि विभिन्न स्तर, यानी जो स्तरों की विभिन्न स्तर होते हैं उसे स्तरीय सेल कहते हैं।
तो स्तरों की जो बहुत संख्या होती है उसे स्तरीय सेल कहते हैं। तो इसमें अस्तर होगा, तो ये तो आशा करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, अस्तर का निर्माण होता है ना परतदार टाइप से। अस्तरित ये सब तो है नहीं, ये तो अग्नि में होता है। अरंध्री, अरंध्री इसमें रंध्र होते हैं, हाँ अग्नि में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्तरित सेल। अस्तरित का अर्थ ही होता है जो उसमें जिसके बहुत से अस्तर हों, अनेक अस्तर वाला को ही अस्तरित कहते हैं। अस्तर यानी परत। नेक्स्ट 34 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। अब देख लीजिए रूपांतरित चट्टान कौन है, ग्रेनाइट आग्नेय है। सेल क्या है, यह भी अवसादी है। डाइक क्या है, डाइक तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब लावा या मैग्मा पृथ्वी के मतलब भूतल पर आ रही थी तो कभी कभी भूगर्भ में ही वो ठंडा हो रही थी, जो लंबवत ठंडा हो रही थी उसे हम लोग डाइक कह रहे थे। तो डाइक तो ये अलग ऑप्शन सही है। डी स्लेट, स्लेट क्या है, सेल जो है रूपांतरित चट्टान पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लेट और संगमरमर क्या है, स्लेट और संगमरमर क्या है, सेल स्लेट में परिवर्तन हुआ और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हुआ, तो ये दोनों रूपांतरित चट्टान है, यानी कयांतरित चट्टान। कयांतरित चट्टान को ही रूपांतरित भी कहते हैं। 36 में देखिए, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो आग्नेय चट्टान तो बिल्कुल ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट रहता तो बेसाल्ट भी होता। 37 में रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से हुई है। अब रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सोच लीजिए। आग्नेय से, हम लोगों ने देखा ना कि रूपांतरित चट्टान आग्नेय से भी बन रहा था और अवसादी से भी बन रहा था। अंतर यह था कि तापमान और दबाव के कारण दोनों में कभी कभी परिवर्तन यह देखने को मिला था, आग्नेय में भी अवसादी में भी, जिसके कारण उसके संगठन स्वरूप में परिवर्तन आ रहा था, इसलिए उसे रूपांतरित कहा गया। तो ये आग्नेय चट्टान भी होगा। तलछट्टी का इंग्लिश होता है सेंडिमेंटल। सेंडिमेंटल का अर्थ ही हो गया अवसादी, यानी जो आंतरिक भाग है, यानी अंदर वाले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं तलछटी देख के आप कंफ्यूज कर जाइए, इसका आप इंग्लिश देखें सेंडिमेंटल, यानी यह तलछटी यानी तल के भूतल के गर्भ अंदर में। तो उन दोनों से अग्नेय और अवसादी दोनों से होता है। अग्नेय ऊपर हो गया, अवसादी क्या हो गया, वह भी पृथ्वी के तो अंदर ही होता है ना, क्योंकि उस पर दबाव बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद सेल में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 38 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन कयांतरित सेल है। अब कयांतरित सेल यानी रूपांतरित सेल। संगमरमर क्या है, संगमरमर हम लोगों ने देखा कि चूना पत्थर क्या होता है, कयांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है, तो चूना पत्थर खुद संगमरमर है। चुनासम ग्रेनाइट तो अवसादी चट्टान है, कोयला जैविक है, यह भी ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान, कोयला अवसादी में आएगा क्योंकि यह क्या है, जैविक चट्टान है, जैव से बना है। जैविक कहने का मतलब जीव से संबंधित, जीव का संबंध। 39 में निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब देखिए रूपांतरित या कयांतरित चट्टान, बताइए कौन नहीं है। संगमरमर तो रूपांतरित चट्टान है ही है, चूना पत्थर से निर्माण हुआ है। स्लेट सेल से हुआ है। स्फटिक और डी, दो गो बच गया। तो अब ग्रेनाइट तो ऑलरेडी अग्नेय है, तो रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। 39 हो गया। अब 40 में देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होगा, बताइए। आग्नेय चट्टान का दो उदाहरण, एक जो पृथ्वी के भूतल पर आकर तेजी से ठंडा हुआ वह बेसाल्ट कहलाया, और पृथ्वी के भूगर्भ में जो ठंडा हो गया चट्टान वो क्या कहलाया, वह ग्रेनाइट कहलाया। अंतर क्या है, जो ऊपर वाला है वह महीन दानों का उसका संरचना होता है, जो दक्कन के पठारे में कहता बेसाल्ट चट्टानों से बना। ग्रेनाइट क्या है, वह मोटे दानों वाली उसकी संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर एक ही है, सिर्फ बेसाल्ट है, अगर दोनों होता तो दोनों होता। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अधोलिखित कौन सी जीवाश्म में चट्टान नहीं पाया जाएगा, सोच लीजिए कि जिसमें जो भी आग्नेय चट्टान होगा उसमें जीवाश्म मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब आप इस चारों ऑप्शन में देखिए कौन आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन में छाड़ दिए ग्रेनाइट होगा। कांग्लोमेरेट तो खुद अवसादी है। बलुका पत्थर भी है, बलुका पत्थर जो चेंज होकर क्वार्जाइट में हो रहा था, सेल स्लेट में। 42 में देखिए, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। वितलीय आग्नेय सेल, अब वितलीय का अर्थ क्या हो गया, यानी कि तल के नीचे, वितलीय है ना, यानी भूतल के नीचे। तो भूतल के नीचे जब लावा या मैग्मा आकर ठंडा हो रही थी तो उससे जो संरचना सेल का निर्माण हो रहा था वह ग्रेनाइट कहला रहा था। जो अंतर्भेदीय आग्नेय सेल कहलाता तो ग्रेनाइट हो जाएगा। इसकी संरचना क्या होती थी, यह मोटे दाने वाली हो, इसकी संरचना मोटे दानों की होती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मृत सेल है। मृत सेल कौन है, देख लीजिए आप। मृत सेल कौन होगा, अवसादी होगा, आग्नेय होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आग्नेय। मृत सेल यानी क्या हो गया, जब लावा या मैग्मा क्या हो जाता है, बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तो उस ठंडा होने से ही उसका निर्माण होता है, एक तरह से वह क्या हो जाता है, मृत सेल। और बाकी फिर इसमें जब परिवर्तन होने लगता है तो फिर वो अवसादी बनेगा, फिर कयांतरित बनेगा, फिर कयांतरित, फिर उसमें परिवर्तन होकर फिर वो लावा मैग्मा बन जाएगा।
तो एक तरह से मृत जो कला है वह आग्नेय, क्योंकि उसके बाद का जो अवस्था कयांतरित हो, अब शादी कयांतरित है तो परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, फिर बोल लावा बन जाता है, इसलिए इस प्रश्न में आग्नेय उपयुक्त है मृत सेल में। नेक्स्ट देखिए 44 में, मृत इसलिए कि इसमें कुछ पाया भी नहीं जाता है, जीवाश्मांश भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट 44 में, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कयांतरण है। अब देखिए क्वार्टजाइट, पहले क्वार्टजाइट है क्या, तो क्वार्टजाइट हम लोगों ने देखा था क्या था, यह जब बलुका पत्थर था तो बलुका पत्थर से क्या हो रहा था, यह रूपांतरण हो रहा था। बलुका पत्थर जो था वह अपसादी चट्टान था, वह परत दर जब संरचना हुआ था तो उस संरचना में से एक सेल का निर्माण हुआ था जो बलुका पत्थर कहलाया था, तो बलुका पत्थर का यह रूपांतरण है, तो वही कयांतरण है, तो बलुका पत्थर हो जाएगा। अब चूना पत्थर है तो चूना पत्थर का संगमरमर होता है, सेल का स्लेट होता है। अभी तलीय सेल में तभी हम लोग देखें ग्रेनाइट आ रहा था। नेक्स्ट 45 में देखिए निम्नलिखित में से कौन आग्नेय सेल नहीं है। अब देखिए आग्नेय सेल क्या था, वो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा पृथ्वी के भूतल पर आकर जब तेज़ी से ठंडा हो रही थी तो वह बेसाल्ट चट्टान बना रही थी, और वही पृथ्वी के भूगर्भ में जो ठंडा हो रही थी वो ग्रेनाइट चट्टान हो रही। हाँ, दोनों में अंतर है ठंडा होने, ऊपर वाला तेज़ी से ठंडा हो रहा था क्योंकि वातावरण के संपर्क में था, और जो भूगर्भ में था वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिसके कारण उसकी संरचना में भी देखने को अंतर मिला। ऊपरी संरचना जो महीन दानों वाली थी, जबकि निचली संरचना जो ग्रेनाइट बन रही थी वो मोटे दानों वाली थी। तो आग्नेय सेल, कौन सी आग्नेय सेल नहीं है, अब कराग्नेय सेल नहीं है। अब देखिए ग्रेबो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट, तो अब ग्रेबो पहले हम लोग देखते हैं। तो ग्रेबो क्या था, रूपांतरित चट्टान था, यह रूपांतरण होकर क्या हो रहा था, सर्पेंटाइन में हो रहा था। अब ग्रेनाइट, ग्रेनाइट खुद आग्नेय सेल था। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट क्या था, चलिए इसे रहने दीजिए। बेसाल्ट क्या था, बेसाल्ट खुद आग्नेय चट्टान था। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट तो दोनों था, और उस संरचना में क्या हो रहा था, ग्रेबो भी है जो वह आग्नेय चट्टान के अंतर्गत में ही आ जाता है। तो आग्नेय सेल नहीं है तो वह हो जाएगा डोलोमाइट। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। डोलोमाइट क्या है, वह अपसादी चट्टान है, वही अपसादी चट्टान चूना पत्थर या डोलोमाइट वह परिवर्तन होकर रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा, आशा करते हैं इससे रिलेटेड आपको प्रश्न कहीं गलती नहीं होगा, बस आप इसे एक बार पेन डाउन भी कर लेंगे। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।